ये स्टूडेंट क्लास 12th HBSC बोर्ड अंडर NSQF फ्रेमवर्क चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था जी। चैप्टर भी और टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था शारीरिक योग्यता एवं निरोगता, शारीरिक योग्यता एवं निरोगता। ठीक है जी। ये सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनी है। मॉडर्न पब्लिशर की बुक है और ऑथर का नेम है जी इसमें प्रोफेसर RD कंसल, MA MP एड NIST का, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन DAV जलंधर के है और 2012 की बुक है मेरे पास। मैं लॉन्ग क्वेश्चन सभी पूरा मतलब चैप्टर की जो भी डिटेल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे छोटा था स्मॉल या लेंथी, जो भी अपलोड करती जा रही हूँ और प्लेलिस्ट में सब अपलोड कर दिया जी। अब देखिए बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी रहेगा, बट इस लेंथी रहेगा, ये एक ही सिंगल वीडियो में इसको कवर अप करेंगे हम। शारीरिक योग्यता तक पहुंचने की विधियां, मेथड्स ऑफ अचीव फिजिकल फिटनेस। फर्स्ट, इसको बेसिकली 3 पॉइंट से में बाइफरकेट किया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अधिकतम शक्ति प्रशिक्षण, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है जी एक्सप्लोसिव पावर, विस्फोटक शक्ति। थर्ड है जी आपका, थर्ड पॉइंट है ये रहा, ठीक है ना, स्ट्रेंथ। थर्ड है जी स्ट्रेंथ एंडोरेंस, शक्ति सहनशीलता। मेन टोटल 3 विधियां हैं शारीरिक योग्यता तक पहुंचने के लिए, 3 विधियां हैं, पर उनको आगे नेक्स्ट बाइफरकेट किया गया है। ठीक है जी। आगे सब पॉइंट्स है इनके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ तक। स्पीड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अधिकतम शक्ति प्रशिक्षण। सिंकुड़न में संपूर्ण शक्ति का कैटालिस्ट शक्ति प्रशिक्षण का एक महत्व है। ऐसा संपूर्ण शक्ति के अभ्यास के द्वारा विकसित किया जा सकता है। उच्च गुण प्राप्त एथलीटों की गिनती युवा एथलीटों से भिन्न होती है। उच्च स्तर के एथलीटों को अधिकतम शक्ति का विकास करने के लिए अतिरिक्त काम करना होता है। 800 से 1000 की दौड़ की संपूर्ण शक्तिशाली श्रेणी समझी जाती है। इस शक्ति में केवल 2 से 6 बार पुनरुक्ति संभव होता है। भार का अत्यंत प्रयोग निश्चित ही शक्ति के विकास को प्रभावित करता है। यदि संपूर्ण शक्ति से अभ्यास किए जाते हैं तो निम्नलिखित व्यायाम के द्वारा शक्ति का अधिकतम विकास हो सकता है। ठीक है, कौन से व्यायाम करने चाहिए? एक परिमाण के व्यायाम, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, खिंचाव एवं दबाव के व्यायाम, पुलिंग एंड पुशिंग एक्सरसाइजेस। कौन सी? भार उठाना, बारबेल, डंबल, चिनिंग एवं डिंपिंग आदि। नंबर सेकंड जी, सेकंड पॉइंट देखिए, एक्सप्लोजिव पावर, विस्फोटक शक्ति। नाड़ियां एवं मांसपेशियों की सिकुड़न की गति के साथ रुकावट को नियंत्रित करने की योग्यता को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। नाड़ी स्नायु संबंधी रचना में प्रतिबिंबित क्रियाओं, लचकदार मांसपेशियों एवं संक्षिप्त भागों के संपदीकरण के साथ दबाव एवं मल त्याग होता है। सिकुड़न की गति, सिकुड़न शक्ति एवं लचकता के बीच सिकुड़न को त्यागना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस यंत्र रचना में धीमी क्रियाएं एवं लचीले भागों का संपदीकरण पाया जाता है। इस कारण यह अधिकतम शक्ति के क्षेत्र में परिभाषित होता है। लचीली शक्ति उन भागों के कार्यों पर निर्भर करती है जो विस्फोटक खेलों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कूदना, फेंकना, स्प्रिंटिंग, हिंटिंग आदि, जहां कार्य पुश अप स्पीड, थ्रो ऑफ स्पीड एंड टेक ऑफ स्पीड पर निर्भर करता है। वही विस्फोटक शक्ति चक्रीय क्रियाओं, साइक्लिक एक्टिविटीज पर निर्भर करती है, जैसे कि फर्स्ट, कमिंग आउट ऑफ स्टार्ट ब्लॉक्स। सेकंड, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, जिम्नास्टिक व्यायाम, घोड़े से कूदना, वॉल्टिंग हॉर्स, हैमर, थोड़ी दूर दौड़ने वाला, स्प्रिंटर्स, मैराथन दौड़, मैराथन रेस, जैसे पुश अप स्पीड, टेक ऑफ स्पीड, थ्रो ऑफ स्पीड। ठीक है जी, पुश अप, टेक ऑफ एंड थ्रो ऑफ स्पीड। एक्सप्लोसिव पावर ट्रेनिंग, सब कुछ सेकंड पॉइंट के अंडर ही चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अकेले के बारे में भी डिस्कशन पूछ सकते हैं। विस्फोटक शक्ति एक धावक की गति के लिए निश्चित खंड है। विस्फोटक
विस्फोटक शक्ति के लिए मुख्य खंड विस्फोटक पट्टों की सिकुड़न है। एक एथलीट को वेट लिफ्टिंग का प्रशिक्षण बढ़ती हुई गति के साथ लेना चाहिए। प्रशिक्षण में यानी कि ट्रेनिंग में काम संपूर्ण शक्ति के लिए सिकुड़न की गति में वृद्धि है। संपूर्ण शक्ति क्रीडाओं एवं व्यायामों के द्वारा विस्फोटक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वो क्रियाएं जिनके लिए एक एथलीट प्रशिक्षित होता है विस्फोटक शक्ति एवं संपूर्ण शक्ति समस्याएं पैदा करती हैं। कुछ देशों ने एक दूसरे शब्द शक्ति का फुर्तीलापन स्ट्रेंथ एजिलिटी की खोज की है। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है जी, की खोज की है। शक्ति का फुर्तीलापन स्ट्रेंथ एजिलिटी का अर्थ है एक एथलीट की वो क्षमता जिसके द्वारा वो रुकावटों पर नियंत्रण करके अपनी क्रियाओं को जारी रख सकता है। यह चतुराई एवं शक्ति का सम्मिश्रण है, ठीक है। 2 कीवर्ड्स आगे बहुत अच्छे, चतुराई एवं शक्ति। इसका जिम्नास्टिक, आइस हॉकी, बर्फ पर फिसलना, स्लीपिंग ऑन आइस एवं दूसरी खेलों में महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए जी, थर्ड पॉइंट देखिए अब इसका, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ एंडुरेंस। ये स्ट्रेंथ एंडुरेंस अपने आप में एक अच्छा इलेबोरेटेड पॉइंट है। इसके ऊपर अकेले के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। शक्ति सहनशीलता नाड़ी स्नायु संबंधी रचना की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह रुकावट पर नियंत्रण करती है एवं थकावट की अवस्था में काम करती है। उदाहरण बॉक्सिंग, कुश्तियाँ, मैराथन दौड़, फुटबॉल आदि। शक्ति सहनशीलता संपूर्ण शक्ति का कार्य है। इस प्रकार की निरंतर क्रियाओं का कार्य इस पर निर्भर करता है जिसके द्वारा हम रुकावट पर लंबे समय के लिए नियंत्रण करते हैं। उदाहरण लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, रोइंग, ROWING ई नहीं है, ठीक है, रोइंग, दूर की तैराकी, दौड़े, बॉक्सिंग, कुश्ती एवं दूसरी खेलें आदि। स्ट्रेंथ एंडुरेंस ट्रेनिंग, थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ट्रेनिंग क्या कहती है जी। चलिए, फर्स्ट पॉइंट शक्ति धैर्य प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं एवं विशेष व्यायामों के द्वारा मिलता है। सेकंड, अधिकतर परिस्थितियां बन जाती हैं। उदाहरण पहाड़ों, रेत तथा सीढ़ी चढ़ना या भारी मार्ग पर दौड़ना। थर्ड, सर्किट प्रशिक्षण में विशिष्ट व्यायाम इस भाग की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रभाव डाल सकते हैं। फोर्थ, औसत तीव्रता के लिए मुख्य प्रभावित कैटालिस्ट शक्ति धैर्य प्रशिक्षण में दबाव की गुणवत्ता है। फिफ्थ, धैर्य की स्थिति लाभदायक मांसपेशियों के साथ विशेष रूप से संबंधित है। लंबी तैराकी लंबी दौड़ में सुधार नहीं करती। एंडुरेंस सहनशीलता शारीरिक योग्यता का आवश्यक भाग है। यह एक व्यक्ति की वह विशेषता या गुणवत्ता है जो उसकी लंबे समय तक लगातार काम करने की क्षमता दर्शाती है। एक खिलाड़ी मैराथन दौड़ में दौड़कर अपनी सहनशीलता एवं क्षमता की गुणवत्ता दिखा सकता है। यह सहनशीलता के कारण होता है कि आदमी कामों की कठिनाइयों को आसानी से करने के योग्य होता है। सहनशीलता केवल उसके विकास में ही सहायता नहीं करती बल्कि उसमें कई गुणों को मन में बिठाने में भी सहायता करती है। शक्ति को आगे 3 भागों में बाइफरकेट किया गया, कैटेगराइज, ठीक है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है एंडुरेंस के ऊपर। देखिए कौन कौन से 3 पार्ट्स है इसके। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति किसी व्यक्ति की कोई काम करने की अधिकतम क्षमता है। यह इस तरह के उदाहरणों के द्वारा बताई जा सकती है, जैसे एक खिलाड़ी कैसे अपनी मांसपेशियों की परम शक्ति का प्रयोग करके कितनी दूरी पर शॉट पुट फेंक सकता है, अथवा जब वह लंबी छलांग लगाता है तो कितनी शक्ति लेता है। सेकंड, गतिशील शक्ति, डायनामिक। गतिशील शक्ति की वह प्रकार है जिसमें मांसपेशियां शक्ति शामिल है। हम इसे माप सकते हैं यह देखकर कि कितनी बार एक आदमी अपने शरीर के उचित संतुलन को रखते हुए एवं अपनी मांसपेशियों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी काम को कुशलतापूर्वक करने के योग्य होता है। उदाहरण के लिए हम सरलता से कह सकते हैं कि 2 मिनट में एक व्यक्ति कितनी बार दंड लगाता है, अथवा एक निश्चित समय में कितने पुशअप्स कर सकता है, ठीक है जी। सेकंड, थर्ड है स्टैटिक, डायनामिक। देखो एक्सप्लोजिव, डायनामिक और स्टैटिक लास्ट पॉइंट है जी इसका। स्थिर शक्ति वह परम शक्ति है जो एक आदमी कम समय में काम करने में प्रयोग करता है, विशेष रूप से शुरू से लेकर अंत तक एक काम में जिस परम शक्ति की मांग हो। यहाँ पर बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।